दोस्तों नमस्कार। लोंगवा घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से लगता भारत का आखिरी गांव है लोंगवा। भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य में 16 जनजातियां रहती हैं। कोयांक आदिवासियों को बेहद खूंखार माना जाता है। अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए वे अक्सर पड़ोस के गांव से लड़ाइयां किया करते थे। कोयांक गांव क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर है, इसलिए यहाँ से आसानी से अपने दुश्मनों पर नज़र रख सकते हैं। लोंगवा का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा म्यांमार में। सदियों से इन लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की प्रथा चली आ रही है, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोंगवा में हत्या करने या दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना माना जाता था और इस कामयाबी का जश्न चेहरे पर टैटू बनाकर मनाया जाता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नागालैंड में सिर काटने की आखिरी घटना 1969 में हुई थी। भैंस, हिरण, सूअर और पूर्वोत्तर में पाए जाने वाली गो जातीय प्रजाति मिथुन की हड्डियों को कोयांक कबीले के हर घर की दीवार पर आप सजा हुआ देखा जा सकता है। कोयांक सिर काटे जाने के जमाने में दुश्मनों की खोपड़ियों पर कब्जा कर इन्हें प्रमुखता से प्रदर्शित करते थे, लेकिन सिर काटे जाने पर रोक लगाने के बाद इन खोपड़ियों को गांव से हटा दिया गया है और जमीन में दफन कर दिया गया। कोयांक झोपड़ियों में मुख्य रूप से बांस की बनी झोपड़ियों में रहते थे। ये काफ़ी विशाल होती है और इनमें कई हिस्से होते हैं, जैसे रसोई, खाना खाने, सोने और भंडारण के लिए अलग अलग स्थान होता है। सब्जियों, मक्का और मांस को घर के बीचों बीच बने चूल्हे के ऊपर बांस के एक कंटेनर में रखा जाता है। चावल को लकड़ी के डंडे से पीटकर पारंपरिक पकवान चिपचिपा चावल बनाया जाता है। लोंगवा का अस्तित्व 1970 में भारत और म्यांमार सीमा रेखा खींचे जाने से बहुत पहले से है। इस कबीले को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए, इस सवाल का जवाब नहीं सूझने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा रेखा गांव के बीचों बीच से जाएगी, लेकिन कोयांक पर इसका कोई असर नहीं दिखा। बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ बर्मीज में और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखा गया है। सीमा रेखा से गांव के मुखिया के घर को भी दो हिस्सों में काटती है। यहाँ मजाक में कहा जाता है कि गांव के मुखिया रात का भोजन भारत में करते हैं और सोते रात में म्यांमार में। कोयांक अब भी मुखिया शासन के अधीन आते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है। इस मुखिया के अधीन कई गाँव आ सकते हैं। अंगों के बीच बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है और इन मुखियाओं के कई पत्नियों से कई बच्चे हैं। 19वीं सदी के अंत में ईसाई मिशनरियों के यहाँ पहुंचने तक कोयांक जीववादी प्रकृति के तत्वों की पूजा करने वाले थे। 20वीं सदी के अंत तक राज्य का 90% से अधिक आबादी ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। आज नागालैंड के हर गांव में कम से कम एक चर्च है। आधुनिक सभ्यता से हालांकि लोंगवा अब भी काफी दूर है। लकड़ी के घर और छप्पर एक खूबसूरत संग्रह है, लेकिन कहीं कहीं टीन की छतों और कंक्रीट का निर्माण बदलाव की कहानियों का संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।